हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी एसएससी। आज हम इस वीडियो में हरियाणा जी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं बिल्कुल पीए के बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं, जिससे हमारे सीईटी 2025 जो होने वाला है उसमें हमें बेनिफिट हो। तो उसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की सदगति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? ऑप्शन है सूर्य ग्रहण के मेले में, पेहवा के मेले में, फल्गु के मेले में, इनमें से कोई नहीं। तो पेहवा के मेले में होता है यह अनुष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू, जागीरदार शाहकुल खान ने जलमहल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन है नारनौल, रेवाड़ी, फरीदाबाद, करनाल। ये नारनौल में बनवाया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर में सालारगंज गेट स्थित है? ऑप्शन है हिसार, सिरसा, करनाल, पानीपत। ये पानीपत में स्थित है ये सालारगंज गेट। और किसने बनाए थे? फैज नवाब सड़क। 18वीं सदी में बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर, इनमें से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? ऑप्शन है शिव मंदिर, अदिति मंदिर, हनुमान मंदिर, इनमें से कोई नहीं। तो हनुमान मंदिर कैथल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइव, हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी, अमीर मोहम्मद खां। तो फिरोज शाह तुगलक ने ये बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, किस केंद्र शासित राज्य की सीमाओं से हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श करती हैं? ये वैसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। पांडिचेरी नहीं है, अंडमान निकोबार बिल्कुल नहीं, दमन दीव नहीं। तो दिल्ली, नई दिल्ली और चंडीगढ़ भी हालांकि राजधानी, लेकिन वो भी यूटी है। तो ये दोनों हरियाणा को टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद, करनाल। ये करनाल में स्थित है। ये जो पहले बनाया गया था ये 1984 में, ये बैंगलोर में बनाया गया था पहले ये। फिर 1985 में इसे करनाल में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन, पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं, अक्टूबर 1899, 12 जुलाई 1899, 5 अगस्त 1895, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर 1899 में। और कहाँ हुआ था? झज्जर में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नाइन, हरियाणा राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? ऑप्शन है धर्मवीर बनारसी दास गुप्ता, राव वीरेंद्र सिंह, भगवत दयाल शर्मा। तो धर्मवीर जो है ये पहले राज्यपाल थे और भगवत दयाल शर्मा पहले सीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रसिद्ध बड़कल झील का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, 1957 में, 1960 में, 1947 में, 1967 में। तो 1947 में इनका निर्माण हुआ था। और ये कहाँ है? फरीदाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना 11, शुष्क भूमि कृषि के लिए कौन सी मृदा उत्तम समझी जाती है? ऑप्शन है अत्यंत हल्की मृदा, भारी मृदा, मध्यम मृदा, ये मृदा है, और हल्की मृदा। तो जो हल्की मृदा है ये इसके लिए उत्तम समझी जाती है शुष्क भूमि कृषि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,
राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद। बी में है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, मेवात। सी यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, करनाल। डी में रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी। तो जो ए ऑप्शन है इनको बोलते हैं धान का कटोरा, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद को। ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स स्थित है? ऑप्शन पढ़ते हैं घरौंदा, करनाल, मंजियाना, सिरसा, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, रोहेल, रोहतक। तो ये जो घरौंदा करनाल में है, ये वहाँ स्थित है ये। और ये इजराइल इजराइल की मदद से बनाए, इजराइल के साथ मिलकर बनाया है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है? ऑप्शन है कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार यही इसको हरियाणा के इको पार्क कहते हैं और ये फर्स्ट है ये। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 1971 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। 1989 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। 2021 में इसे रामसर साइट बनाया गया था। तो इसके बारे में याद रखेंगे। कालेसर कहाँ है? ये यमुनानगर में। और ये 1996 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए थे। जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको नोट करते चलेंगे। और जो ये कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो ये दो और नेशनल पार्क से लगता है। ये जो उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क से लगता है इसकी बाउंड्री, और हिमाचल में सिम्बलबारा। याद रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क से इसकी बाउंड्री लगती है और हिमाचल प्रदेश में सिम्बलबारा। तो इसको एक बार और मैं लिख देता हूँ सिम्बलबारा को दोबारा। और राजाजी। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका बारे में पढ़ लेते हैं। नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कहाँ पे है? ये रेवाड़ी में है। और इसको काला हिरण इसको काला हिरण के संरक्षण के लिए बनाया गया है। और जो भिंडावास है ये है झज्जर में। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है, उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? ऑप्शन है नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 22, नेशनल हाईवे 10। नेशनल हाईवे 1 इस पे स्थित है अंबाला। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा के शिवालिक के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है? ऑप्शन है घग्गर, मारकंडा, सरस्वती, उपरोक्त सभी। तो सभी निकलती हैं हिमाचल से, लेकिन सरस्वती है जो अब ये बिल्कुल लुप्त हो चुकी है, अब ये है नहीं सरस्वती। और घग्गर नदी निकलती है और मारकंडा इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये घग्गर की ट्रिब्यूटरी, जो घग्गर नदी है ये मौसमी नदी है। बरसात के टाइम पर बस इसमें पानी आता है, बाकी टाइम में सूखी रहती है। और इसको पाकिस्तान में हाकर नदी बोला जाता है। ये
PYQ है, तो इसको नोट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। 17 हरियाणा के किस क्षेत्र की खुदाई के समय पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं? ऑप्शन है हिसार के अग्रोहा में, फतेहाबाद के कुनाल में, भिवानी के नवरंगाबाद व मिथातल, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी में मिला है सब, जो ये याद रखेंगे पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति का अवशेष मिले यहाँ पे, अग्रोहा, कुनाल, नवरंगाबाद और मिथातल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 मिथातल से गुप्तकालीन किस राजा के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त है जो इसके टाइम पीरियड के यहाँ सिक्के मिले हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था? ऑप्शन है थानेसर, पंचकुला, फरीदाबाद, फतेहाबाद। तो थानेसर था जो ये वैभव संपन्न था और ये इसकी राजधानी थी। फिर बाद में कुछ ट्रांसफर करके कन्नौज कर दिया था, कन्नौज बना ली थी बाद में राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तराइन के मैदान वर्तमान में है, तराइन के मैदान पूछा कहाँ है? तो ऑप्शन है करनाल, हिसार, रेवाड़ी, पंचकुला। तो ये करनाल में है। तो तराइन है जो ये यहाँ पर 3 लड़ाई हुई हैं, 3 युद्ध हैं तराइन के, पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फर्स्ट हुआ था वो हुआ था 1191 में, सेकंड हुआ था 1192 में, और थर्ड हुआ था 1216 में। एक बार देख लेते हैं। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, और ये भी इन्हीं के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी हारा था और इसमें पृथ्वीराज चौहान हारा था। और ये हुआ था इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में। इल्तुतमिश ने यलदौज को हरा दिया था। ठीक है जी, याद रखेंगे। ये हारा था, इसमें ये हारा था, और इसमें ये फर्स्ट बाड़े में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। 21 जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का भुगती रह चुका था? तो ऑप्शन है रेवाड़ी, झांसी, कैथल, हिसार। तो कैथल का भुगती रह चुका था ये। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूफी संत अली शाह कलंदर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था इसका जन्म? ऑप्शन देखते हैं। पानीपत, थानेश्वर, झांसी, कैथल। इनका पानीपत में हुआ था जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 वह कौन सा जाट नेता था जिसने सिकंदराबाद में अकबर के मकबरों को लूटा? ऑप्शन है गोकुल, सूरजमल, राजा राम, कोई नहीं। तो जो राजा राम है इन्होंने जो सिकंदराबाद के मकबरे को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 महम किला हरियाणा के किस जिले में है? महम किले के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं। हिसार, कैथल, रोहतक, जींद। ये रोहतक में है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 राठी जाटों ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है बहादुरगढ़, सोनीपत, महम। तो इन्होंने बहादुरगढ़ की स्थापना की थी इन्होंने, राठी जाटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 हरियाणा के प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र
कहाँ खोला गया था? ऑप्शन है करनाल, फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत। तो ये करनाल में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। गठन के समय राज्य के किस जिले का नाम सत्यमेवपुरम रखा गया था? ऑप्शन है पलवल, मेवात, यमुनानगर, रेवाड़ी। तो ये मेवात को बोला जा रहा था पहले सत्यमेवपुरम। और ये मेवात कब बना था? ये 4 अप्रैल 2005 में इनको इसको जिला बनाया गया था। पहले गुड़गांव को पार्ट था ये। और पलवल बना था 15 अगस्त 2009 में। और यमुनानगर बना था 1 नवंबर 1989। और रेवाड़ी भी 1 नवंबर 1989 को बना था। और ये पहले महेंद्रगढ़ का भाग था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? ऑप्शन है कृषि, उद्योग, लोक संपर्क, साहित्य अकादमी। तो इसके लोक संपर्क से संबंधित है, संबंध इसका संवाद पत्रिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29। हरियाणा कौशल विकास का संबंध किस विभाग से है? ऑप्शन है योजना, पुलिस विभाग, कृषि विभाग, तकनीकी शिक्षा। तो तकनीकी शिक्षा से है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? तो आर्टिकल तो अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 45। तो ये 40 में है जो ये इसमें राज्य पंचायत है, इसमें पंचायत राज इसमें। और 36 में क्या है? 36 में है डीपीएसपी के बारे में। इसमें डीपीएसपी यहाँ से शुरू होते हैं ना, तो यहाँ पे एक तो राज्य बताए गए हैं, राज्य का अर्थ क्या है। ठीक है जी। और जो 31 में है इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको फंडामेंटल राइट से निकाल दिया था। और उसको आर्टिकल 300 वहाँ पर डाल दिया था, क्योंकि अब जो राइट टू ऑफ वेल्थ है वो अब फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो इसको यहाँ से निकाल के आर्टिकल 300 अनुच्छेद 300 में डाल दिया था। और जो अनुच्छेद 45 है ये एजुकेशन के बारे में, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के बारे में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से युद्ध किया? फर्रुखनगर के जो नवाब के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, बलबन, गयासुद्दीन, अली अहमद खान। तो अली अहमद खान ने ही 1857 में अंग्रेजों से युद्ध किया था फर्रुखनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। सर छोटू राम का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 24 नवंबर 1881, 24 अगस्त 1891, 24 दिसंबर 1871, 24 नवंबर 1854। तो इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 में। और ये रोहतक में हुआ था इनका जन्म। रोहतक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी के सुधारों के अनुसार हरियाणा से किन किन व्यक्तियों को पंजाब विधानसभा का सदस्य चुना गया? ऑप्शन देखते हैं राय बहादुर जवाहर लाल भार्गव, मौलवी
अब्दुल गनी, या सी में ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों ही हैं, इन दोनों को चुना गया था पंजाब विधानसभा का सदस्य हरियाणा से। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34। वह योगी कौन सा है जिसने क्षमादान को ठुकरा दिया? ऑप्शन देखते हैं, महेश्वरनाथ, योगी चंद्रनाथ, पूर्णनाथ, कोई नहीं। तो योगी चंद्रनाथ जो इन्होंने ठुकरा दिया था क्षमादान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौवन ऋषि से संबंधित ढौसी की पहाड़ी किस जिले में है? किस आएगा, किस जिले में? ऑप्शन देखते हैं, फतेहाबाद, नारनौल, रोहतक, महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ में है ये ढौसी की पहाड़ियाँ। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, और ये PYQ है, पहले पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। शीतकाल में हरियाणा का औसत तापमान रहता है? ऑप्शन है 12 सेंटीग्रेड, 18 सेंटीग्रेड, 16 सेंटीग्रेड, 14 सेंटीग्रेड। तो हरियाणा का जो औसत तापमान है 12 सेंटीग्रेड रहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। हिमाचल प्रदेश में डिगसई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में से बहती है? ऑप्शन है घग्गर, यमुना, गंगा, चेनाब। तो ये जो है घग्गर नदी, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, ये हिमाचल से निकलती है ये, इसको पाकिस्तान में हाकरा बोला जाता है, और ये मानसूनी नदी है ये। यमुना निकलती यमुनोत्री से। और ये निकलती गंगोत्री। हालांकि गंगा बनती है ये अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। जब नेशनल जी पढ़ेंगे, नेशनल जी के पढ़ेंगे, तब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। बड़कल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा राज्य के, मतलब पूछा किस जिले में है? तो ऑप्शन है हिसार, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर क्वेश्चन पूछ जाते हैं PYQ है। 1947 में ये बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ऑप्शन है गुरुग्राम नहर, भाखड़ा नहर, पूर्वी यमुना नहर। तो ये गुरुग्राम नहर ये निकाल गई है यमुना नदी से। ठीक है, और जो भाखड़ा नहर है ये सतलुज नदी से। और जो पूर्वी यमुना नहर है, जाहिर सी बात है यमुना से निकाली है ये। और कहाँ से? ये हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज से निकलती है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है सिवाहा, पानीपत, खेदार, हिसार, ककरोई, सोनीपत, गोरखपुर, फतेहाबाद। तो ये गोरखपुर फतेहाबाद में यहाँ इसको लगाई जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। भटिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर कौन से शहर स्थित हैं? कौन कौन शहर स्थित हैं? तो ऑप्शन है हांसी, हिसार, सिरसा, ये सभी। ये सभी हैं भटिंडा रेवाड़ी लाइन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। जनसंख्या 2011 के अनुसार की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
ये पूछा जनसंख्या के हिसाब से, तो ऑप्शन है हिसार, पंचकुला, सिरसा और फरीदाबाद। तो जो ये इसमें पूछा सबसे बड़ा तो है सिरसा, और सबसे छोटा है, सॉरी, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे, जैसे इसमें पूछा जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है पंचकुला, सबसे कम पॉपुलेशन है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तब भी सिरसा आएगा, और सबसे कम में आएगा फिर फरीदाबाद। सिरसा जो है वो सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में भी जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा जो जनसंख्या के हिसाब से पंचकुला है, और क्षेत्रफल के हिसाब से फरीदाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सब ज्यादा है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, हिंदू आएगा ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। हरियाणा पुलिस हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। ऑप्शन है सुनारी रोहतक, बहादुरगढ़ झज्जर, मधुबन करनाल, उपरोक्त सभी। तो ये मधुबन करनाल में स्थित है ये पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया था? ऑप्शन है चरखी दादरी, नूहू, पलवल। इनमें से कोई नहीं, तो चरखी दादरी को बनाया गया था। ठीक है जी, अभी पढ़ा था ये हमने, ये 2005 में बना है, और ये 2009 में बना है। ये शायद 2022 में बना है। मैं अभी इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी, तो बाद में इसको देखते हैं वीडियो के एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित में से हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, हरियाणवी, पंजाबी। तो हरियाणा की जो राजभाषा है वो हिंदी है, और इसमें पंजाबी बोली जाती है कुछ इलाकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम पूछा गया है, तो क्या था? ऑप्शन है नागराष्ट्र, थानेसर, युगांधर, रोहितासा। थानेसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। सबसे अधिक सैनिक अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस कस्बे से हैं? ऑप्शन है बावल, दारोहेड़ा, नाहड़, कोसली। तो कोसली से सबसे ज्यादा सैनिक और अधिकारी हैं हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। हरियाणा बीरबल नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नारनौल, सिरसा, हिसार, कैथल। तो नारनौल को बोला जाता है बीरबल नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। डैश के बसंतौर वन में हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। मतलब पूछा किस जिले में यह हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन है पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा। तो यमुनानगर में स्थापित किया जा रहा है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है छठी नृत्य, तीज नृत्य, फाग नृत्य, उपरोक्त सभी हैं जो सभी महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है।
ऑप्शन पढ़ते हैं क्या स्थित है। प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ज्योतिश्वर सरोवर तीर्थ, दोनों स्थान कुरुक्षेत्र में स्थित है, तो दोनों ही है, सी है इसका। प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर और ज्योतिश्वर सरोवर तीर्थ भी यहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है। ऑप्शन पढ़ते हैं। रोहतक में, कुतानी गांव के निकट, धेगल गांव के निकट, जगदारी के पास। तो ये जगदारी के पास में है ये पंचमुखी हनुमान मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। घोड़ी नाच, बाउज, बिहू, यक्षगान। जो घोड़ी नाच है ये लोक नृत्य हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, हरियाणा में मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। मंजी साहिब का गुरुद्वारा, ऑप्शन है फरीदाबाद, करनाल, कैथल, रेवाड़ी। तो ये कैथल में स्थित है मंजी साहिब का गुरुद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, सेंट्रल सोसाइटी सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है पलवल, महेंद्रगढ़, झज्जर, करनाल। तो करनाल में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन देखते हैं। 1960, 1950, 1965, 1955। 1955, तो ये था, ये मैंने गलती से ऊपर वाला बता दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अयोध्या प्रसाद गोइलिये का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है इस्लामपुर गुड़गांव, बादशाहपुर गुड़गांव, चौटाला, सिरसा। इनमें से कोई नहीं, तो ये बादशाहपुर गुड़गांव में इसका जन्म हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 59, हरियाणा को कितने डिवीजनों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन है 6 डिवीजनों में, 3 डिवीजनों में, 4 डिवीजनों में, 5 डिवीजनों में। तो हरियाणा को 6 डिवीजनों में विभाजित किया गया है। 60, सूरजकुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये पहले भी देखा गया था, फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, हरियाणा के किस क्षेत्र में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम में, दक्षिणी पूर्व में, उत्तर पूर्व में, इनमें से कोई नहीं। तो शिवालिक जो पहाड़ियां हैं हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, हरियाला नाम किस पुराण में है। ऑप्शन है शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, महापुराण। तो ये स्कंद पुराण में है हरियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, चीनी यात्री वेनशांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न नगरों की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई। ऑप्शन है थानेश्वर, पटियाला, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र। तो थानेसर इसका आंसर होगा, क्योंकि उस टाइम पे थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, हर्षवर्धन का शासन दक्षिण में किस नदी तक फैला था। ऑप्शन नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी। तो नर्मदा तक था इसका शासन, और इसको पुलिकेशन सेकंड ने हरा दिया था इसको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त ने खुद को कौन सी उपलब्धि दी। ऑप्शन है लिच्छवी, दोहित्र, कुमारदेवी पुत्र, देवनाथ पिया,
थानेश्वर। तो लिच्छवी दोहित्र उन्होंने अपना आप को उपाधि दी थी समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार सिरसा के आसपास किस नगरी को बसाया गया था? ऑप्शन है फतेहाबाद, हिसार फिरोजा, फिरोजाबाद, हरनी खेड़ा। तो ये सभी इन्होंने बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया? ऑप्शन है 1430, 1530, 1630, 1730। तो इन्होंने जो विद्रोह किया था वो किया था 1530 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ऑप्शन है हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव तुलाराम, मोहन सिंह। तो इसमें हेमचंद्र था जिसको हेमू कहते हैं, हेमू भी कहते हैं। और यही सेकंड पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसमें हारा था अकबर से। ठीक है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरी महल किस नगर में स्थित है? गुजरी महल के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन देखेंगे हिसार, रेवाड़ी, हांसी, नारनौल। तो ये हिसार में स्थित है, हांसी का सॉरी गुजरी का गुजरी महल। और इसको किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। रानिया का वह कौन सा नवाब था जिसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? ऑप्शन है मंसूर खां, लियाकत खां, नूर मोहम्मद खां, इनके अतिरिक्त अन्य। तो जो नूर मोहम्मद खां हैं इनको फांसी पर लटका दिया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो ऑप्शन है लाल सुल्तान सिंह, बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय, बेनी सिंह। ये लाला लाजपत राय था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। वह कौन सा स्वतंत्र सेनानी जो छोटू राम के खिलाफ चुनाव लड़ा? ऑप्शन है मांगेराम वत्स, बाबूदयाल शर्मा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने ये बाबूदयाल शर्मा जो इन्होंने सॉरी मांगेराम शर्मा, मांगेराम वत्स ने छोटू राम के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 73। पंडित राजभद्रदत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का रोहतक में आयोजन कब हुआ जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कार्य रूप देने का निर्णय लिया था? ऑप्शन है जनवरी 1919, नवंबर 1919, नवंबर 1920, सितंबर 1921। तो नवंबर 1920 में आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। हरियाणा के किस भौगोलिक भाग में शिवालिक की पहाड़ी स्थित है? एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है शिवालिक की पहाड़ी। हालांकि PYQ है बिल्कुल, ये पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता है? खनिज संसाधनों में तो ऑप्शन पढ़ते हैं महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, भिवानी, गुड़गांव। तो महेंद्रगढ़ है वो हरियाणा में खनिज संसाधन से मतलब प्रमुखता रखता है जिलों में। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। ये हमारे 75 क्वेश्चन थे, मैंने पूरी कोशिश की है जो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो भी बताई हैं। ये क्वेश्चन 75 है लेकिन
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई जिससे और ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।